मौत का सन्नाटा। रवि ऑफिस से घर लौट रहा था। रास्ते में उसने अपनी पत्नी सीमा को फोन लगाया। कुछ ही देर में फोन उठा, लेकिन दूसरी तरफ से तेज चीख सुनाई दी। सीमा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? रवि घबराते हुए चिल्लाया, लेकिन जवाब में बस चीखने की आवाज आई। फिर फोन कट गया। वह बार बार कॉल करने लगा, मगर फोन अब स्विच ऑफ था। रवि का घर वहां से 15 किलोमीटर दूर था और इस अंधेरी रात में उसके पास कोई साधन नहीं था। बेचैनी में वह सड़क पर आ गया। शायद कोई सवारी मिल जाए, मगर चारों ओर सन्नाटा था। उसने फैसला किया कि पैदल ही घर जाएगा। सुनसान सड़क पर चलते हुए उसे अजीब सा डर लग रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। कुछ दूर जाने के बाद उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह रुक गया और चारों ओर देखा। कोई नहीं था। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। रवि ने सोचा कि यह उसका वहम है और तेजी से आगे बढ़ने लगा। तभी उसे स्पष्ट सुनाई दिया, रवि, रुक जाओ, मत जाओ वहां, मैं यहीं हूं, तुम्हारे पास। यह सीमा की आवाज थी। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, मगर कुछ नहीं दिखा। तभी उसने सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे किसी को खड़े देखा। एक औरत, सफेद साड़ी में, लंबे बालों से चेहरा ढका हुआ। वह धीरे धीरे सिसक रही थी। रवि का दिल डूब गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, सीमा, तुम हो? औरत ने धीरे से सिर उठाया। हवा के झोंके से उसके बाल हट गए और रवि की चीख निकल गई। उसकी आंखों के सामने एक भयानक चेहरा था। काले पड़े होंठ, खून से सने लंबे दांत। वह जोर से हंसने लगी। रवि का शरीर बेजान हो गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब रवि की आंख खुली तो वह अस्पताल में था। उसके हाथ पैर पर पट्टियां बंधी थीं। तभी एक डॉक्टर ने पूछा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम बच गए। लेकिन मेरा तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मैं तो। रवि अटक गया। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आया। कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने तुम्हें सड़क किनारे खून से लथपथ बेहोश पड़ा देखा। शायद किसी ने गाड़ी से टक्कर मार दी होगी। रवि ने कांपती आवाज में कहा, नहीं इंस्पेक्टर साहब, वहां एक औरत थी। वह सीमा की आवाज में बात कर रही थी, मगर उसका चेहरा। इंस्पेक्टर की आंखों में चिंता झलक उठी। ओह, तो तुम भी उसी का शिकार हो गए। किसका शिकार? रवि ने चौंक कर पूछा। वहीं की एक आत्मा जो प्रेमी प्रेमिकाओं की हत्या कर देती है। कई लोग उसकी चपेट में आ चुके हैं। रवि की सांसें तेज हो गईं। सीमा कहाँ है? मुझे घर जाना है। इंस्पेक्टर ने उसे दिलासा दी। पहले तुम ठीक हो जाओ, हम तुम्हारी पत्नी का पता लगवा रहे हैं। पुलिस रवि के घर पहुंची तो वहां मातम पसरा हुआ था। सीमा का शव रखा था। पड़ोसियों ने बताया, कल रात अचानक इसकी चीख सुनाई दी। जब हम पहुंचे तो यह जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी। अस्पताल ले गए, मगर बचा नहीं सके। पुलिस इंस्पेक्टर ने रवि को उसकी पत्नी की मौत की खबर नहीं दी। कुछ दिन बाद जब वह अस्पताल से बाहर आया तो उसे घर ले जाया गया। जैसे ही उसने सीमा की तस्वीर पर माला छड़ी देखी, वह सुन्न रह गया। इंस्पेक्टर साहब, आपने झूठ कहा। मेरी सीमा तो पहले ही जा चुकी थी। इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, रवि, जिस औरत ने तुम पर हमला किया वह कोई इंसान नहीं थी। बहुत साल पहले उसने प्यार में धोखा खाया था, फिर उसने आत्महत्या कर ली। अब वह उन प्रेमियों को मारती है जिनकी बातें वह सुन लेती है। तुम्हारी पत्नी उसका पहला शिकार बनी, फिर तुम, मगर तुम बच गए। रवि पर गहरा सदमा छा गया। वह घर में अकेले रहने लगा। रातों को बिस्तर पर जागता, दीवारों से बातें करता। फिर एक दिन उसका दरवाजा बंद रहा। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो रवि जमीन पर पड़ा था, मरा हुआ। उसकी आंखें खुली थीं और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। बाहर खड़े इंस्पेक्टर ने कांपते हुए कहा, क्या यह खौफ कभी खत्म होगा? गांव के बुजुर्ग बोले, हम बस रात को चुपचाप सो जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि वह अपना शिकार केवल उन लोगों को बनाती है जिनकी बातें वह सुन लेती है। उस सड़क पर आज भी मौत का सन्नाटा पसरा रहता है।